अमेरिका खुलकर सामना कर रही है चाइना का और कह रही है ताइवान नहीं लेने दूंगा। Chinese President Xi Jinping had warned the United States, don't play with fire. Is that fire now spreading? नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के बाद चाइना ताइवान के चारों ओर बरसा रहा है मिसाइल्स। यानी ताइवान के चक्कर में चाइना दे रहा है अमेरिका को खुला युद्ध की चुनौती। बट द क्वेश्चन इज व्हाई चाइना वांट्स ताइवान, और उससे भी बड़ा क्वेश्चन है व्हाई इज अमेरिका प्रोटेक्टिंग ताइवान, और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है। इन सब के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखो। व्हाई चाइना वांट्स ताइवान, इसके 2 रीजन है। सबसे पहला है हिस्टोरिकल रीजन। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ताइवान जापान के कब्जे में था, और वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद जापान तो ध्वस्त हो गया और ताइवान छूट गया। चीन और ताइवान की लड़ाई 1949 में शुरू हुई, जब चीन में गृह युद्ध चल रहा था। उस टाइम चीन में 2 पार्टी चल रही थी। पहला माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंतांग पार्टी को हरा दिया और चाइना पर अधिकार कर लिया, जिससे चियांग काई शेक को भागना पड़ा। चियांग काई शेक समंदर पार करके अपने आदमियों के साथ जिस आइलैंड पर गए वो है ताइवान। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की नेवी फोर्स बिल्कुल जीरो थी, जिस वजह से वो ताइवान पर हमला नहीं कर सकी। अब ये जो आइलैंड पर बसे थे चियांग काई शेक, वो बोलते थे कि मैं आकर अपनी ताकत से अपनी धरती लेकर जाऊंगा, और जो चाइना में बसे थे कम्युनिस्ट पार्टी, वो लोग बोलते थे कि हम लोग तुमको हड़प लेंगे। तो उस समय 1912 से 1949 तक चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था, और ताइवान को भी रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। वाई? बिकॉज ताइवान भी क्लेम करता है कि मैं चाइना हूं, मैं सबसे ओल्ड चाइना हूं, और मैं ही असली चाइना हूं। और असली चाइना तो कहता ही है कि मैं चाइना हूं। दोनों के गवर्नमेंट ने एग्री किया था कि चाइना एक ही है, लेकिन वो एक दूसरे से कह रहे थे कि तुम चाइना नहीं हो, असली चाइना मैं हूं। दैट्स द रीजन चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। सेकेंड जो रीजन है वो है इकोनॉमिकल रीजन। ताइवान एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। ताइवान में बेस्ड है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिस वजह से चाइना उसे हथियाना चाहता है। क्योंकि सेमीकंडक्टर वो चिप है जो हर एक टेक गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगाया जाता है। स्मार्टफोन, कैमरा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इवन सिम कार्ड से लेकर ATM कार्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने ATM कार्ड और सिम कार्ड में कुछ चमकता हुआ देखा होगा, वही होता है सेमीकंडक्टर चिप। यानी अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल कर लेता है तो टेक वर्ल्ड और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाएगा। अब क्वेश्चन आता है व्हाई US एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वांट टू प्रोटेक्ट ताइवान। जैसा कि मैंने बताया, TSMC जो कि ताइवान बेस्ड सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसका मार्केट कैप्चर ग्लोबल मार्केट में 60 to 70% है। अब जैसे ही चाइना ताइवान पर कंट्रोल पा लेगा, वो TSMC को भी कंट्रोल कर पाएगा, जिस वजह से वो सेमीकंडक्टर की वैल्यू जब चाहे बढ़ा देगा और ग्लोबल मार्केट में टेक वर्ल्ड में भूचाल आ जाएगा। स्मार्टफोन, टीवी, कैमरा, लैपटॉप, फ्रिज, जो भी टेक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। US टेक का हब माना जाता है, और अगर ये उसके साथ होता है तो उसका सारा टेक का काम चौपट हो जाएगा। बिग कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, ये सारे सेमीकंडक्टर्स पर डिपेंडेंट हैं। उसके साथ साथ ताइवान की लोकेशन देखिए, ये एकदम से सटा हुआ है पैसिफिक ओशियन से, और इसको जो भी कंट्रोल करेगा वो पैसिफिक ओशियन में कभी भी एंट्री ले सकता है। ताइवान को कंट्रोल करने के बाद चाइना जब चाहे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को US की ओर भेज सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा आत्मघाती गलती साबित हो सकता है US डिफेंस सिस्टम के लिए, और इसीलिए US रोक रहा है ताइवान कैप्चर करने से चाइना को। अब क्वेश्चन आता है, इज दिस वर्ल्ड वॉर 3? वेल, दिस कैन बी वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चाइना वो एनी हाउ ताइवान चाहता है। चाइना करेंटली बेकाबू होकर मिसाइल्स चला रहा है, और उसके मिसाइल्स दे फैक्टो बफर जोन के पार जा रहे हैं। बेसिकली पुराने टाइम में दोनों देश एक दूसरे से एग्री हुए थे कि हम लोग शांति से रहेंगे, और बीच में एक लाइन ड्रॉ हुई थी कि एक दूसरे को ऑफेंड नहीं करेंगे, इस लाइन के पार नहीं जाएंगे। और चाइना काफी दिनों से उस लाइन से पार जा रहा है, और अभी तो बहुत पार चला गया है। चाइना ताइवान की बहुत ही क्लोज रेंज में मिसाइल मार रहा है, जिससे ताइवान में खौफ का माहौल है। अब चूंकि US ताइवान को डिफेंड कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो कभी ना कभी US एक्शन तो लेगी ही। वेल, जैसे ही US एक्शन लेती है या फिर चाइना अटैक करता है ताइवान पर, वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है।
इसमें बहुत सारे कंट्रीज शामिल होंगे जिसमें एक इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ताइवान चाइना का नेक्स्ट टारगेट इंडिया ही होने वाला है। अब सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या यूएस यूक्रेन की तरह ताइवान को तो नहीं छोड़ देगा, और अगर यूएस ताइवान को छोड़ देता है तो क्या ताइवान अकेले लड़ सकता है चाइना से? सबसे पहली बात तो यूएस ताइवान को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर वो छोड़ता है तो हमें जानना चाहिए कि ताइवान के पास क्या क्या पावर्स हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चाइना वर्सेस ताइवान के मिलिट्री पावर के बारे में। चाइना का मिलिट्री बजट है $252 बिलियन, वहीं पर ताइवान का $13 बिलियन। चाइना एक्टिव सोल्जर्स 21 लाख, ताइवान 2 लाख। चाइना रिजर्व सोल्जर 8 लाख, ताइवान 28 लाख। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स चाइना 14,130, ताइवान 1,714। आर्टिलरी चाइना 7,000, ताइवान अप्रोक्स 2,000। फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना के पास है 1,050, जबकि ताइवान के पास है ओनली 129। हेलीकॉप्टर्स है चाइना के पास 1355, जबकि ताइवान के पास ओनली 237। नेवी में अगर देखें तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइना के पास 4 है, जबकि ताइवान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है। डिस्ट्रॉयर्स चाइना के पास 38 एंड ताइवान के पास 4। सबमरीन्स चाइना के पास 74 एंड ताइवान के पास ओनली 4। इस कंपैरिजन से तो आपको पूरा लग रहा होगा कि चाइना से ताइवान पूरी तरह से हार जाएगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आप युद्ध लड़ रहे हो तो युद्ध लड़ने के लिए लोकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर चाइना को ताइवान से युद्ध करना है तो अपने फोर्स को और युद्ध के सामग्री को उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। आर्म्ड व्हीकल्स, वेपन्स, फूड, मेडिकल सप्लाई, फ्यूल, बहुत सारी चीजें उसे समुद्र के थ्रू लेकर जानी पड़ेंगी। क्योंकि प्लेन्स में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कैपेसिटी होती है, जिस वजह से एयर के थ्रू इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, इसलिए समुद्र के थ्रू ही ये पॉसिबल होगा। और अगर ताइवानी आइसलैंड के चारों ओर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर दिया जाए, जो कि वो करेंगे, तो पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा एयरक्राफ्ट आ रहा है। और इसके बाद ताइवानी मिलिट्री को एनफ टाइम मिल जाएगा डिफेंस के लिए। ताइवानीज के पास बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो एंटी एयर, एंटी टैंक एंड एंटी शिप हैं। मतलब अगर कोई हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ आता है तो ये तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर कोई शिप ओशियन के थ्रू आता है, ये उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर कोई टैंक भी आता है तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आजकल पानी में चलने वाले टैंक्स भी अवेलेबल हैं। ताइवान के पास सटीक CDC मिसाइल्स हैं जो चाइना के एक्सपेंसिव नेवल वेसल्स और नेवल इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज, इनको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये शांति से अपने बीच पर बैठे रहेंगे और उधर से जो आएगा ये उसको उड़ाते जाएंगे टारगेट करके। तो ये युद्ध किस तरह का रूप लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी को भी कमजोर हम लोग नहीं समझ सकते। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। ताइवान के लिए चाइना यूएस से भी टकरा सकता है और यूएस भी ताइवान को प्रोटेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि अगर ताइवान प्रोटेक्टेड है तो यूएस भी प्रोटेक्टेड है। ताइवान चाइना के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेगा और यूएस भी उसे सपोर्ट करेगा, तब तो वो बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर चाइना के सामने ताइवान नहीं झुकता है तो क्या चाइना ताइवान पर अटैक करेगा या फिर यूएस से डर कर रुक जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या चाइना के पास इतनी हिम्मत है कि वो ताइवान पर अटैक कर सकता है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारी ये रिसर्च कंटेंट पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। ऐसे ही रिसर्च कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल समर झा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर से दबा लें और उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें जिनको इसकी नॉलेज की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।